नमस्कार दोस्तों, मैं जीतू रावत फिर से आपके लिए एक और वीडियो लेके आया हूँ मच्छी बाज़ार टूर्नामेंट की। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट मैच है वेलोसिटी और इनविंसिबल आइकन्स का। दोनों ही टीमें अपने चार मैचों में 4 मैचों में 4 पॉइंट ले चुकी हैं। ये रहा पॉइंट्स टेबल, आप देख सकते हैं। दोनों ही, अरे इनका प्रो नहीं है लगता है, राजा भाई हैं हमारे, नाम के राजा, और प्रो नहीं ले रखा। और फिर ऐड भी दिखाते हैं। ये देखिए सीज़न बाहर ही आ गए। और जी हाँ, 2 ओवर हो चुके हैं। 2 ओवर से 17 रन, 1 विकेट। ढाका आए हैं नए बल्लेबाज। बढ़िया गेंद विशाल की, बिल्कुल सटीक लाइन, कोई रन नहीं। 2 ओवर के बाद 17 रन है। बुद्धू भाई को रन आउट करा दिया चेरी कप्तान ने, ज़बरदस्ती भगवाया। बुद्धू भाई का भागने का मन भी नहीं था, सीधा प्लेयर भाई धर्मेंद्र भाई के हाथ पे बॉल थी, लेकिन चेरी ने बोला मैं तेरी एंट्री फीस वापस कर दूंगा, भाग जा। तो वो भाग गए और ये लगाया 6 स्लॉट में गेंद। और ढाका ऐसी गेंदों को छोड़ते नहीं है, बहुत ही अच्छी फॉर्म में है इस टूर्नामेंट में। पिछले मैच में भी 63 रन की बहुत ही ज़बरदस्त पारी खेली थी, लेकिन एंड टाइम में आउट हो गए थे। ऐसे प्लेयर आपको बहुत कम मिलेंगे जो एंड टाइम में आउट होते हैं, उनमें से ढाका भाई एक हैं। मैच को फंसा के आउट हो जाते हैं। अगला गेंद विशाल डालने के लिए तैयार, और ये देखिए रिवर्स स्वीप, और उसके पीछे जा रहे हैं सतपाल, और रिंकू भाई ने रोकी, लेकिन फिर से उनके हाथ से गेंद छटक गई। और 2 रन के लिए आसानी से बल्लेबाज वापस आते हुए, बहुत ही बढ़िया बैटिंग करते हुए यहाँ पर पूरा कॉन्फिडेंस वापस आ चुका है ढाका भाई का। जब से उन्होंने वो 63 रन की इनिंग खेली है, तब से वो 7वें आसमान पर हैं। आप देखते हैं कौन सा बॉलर होगा जो इनको 7वें आसमान से ज़मीन पर लाता है। अगली गेंद विशाल की, और ये देखिए एक और छक्का, नहीं ये सीधा हाथ में है, और ये विकेट। बहुत ही बढ़िया कैच, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये प्रो हैं, इन्होंने बहुत ही आसान सा कैच पकड़ा, और एक बड़ी विकेट है। बहुत ही अच्छी फॉर्म में चल रहे थे इस टूर्नामेंट में, और ऊपरी गेंद भी स्लॉट में गेंद था, लेकिन प्रॉपर मिडल नहीं हुआ, इसलिए इनका विकेट गिरा। और अब नए बल्लेबाज के रूप में, जी हाँ, दोनों ही कप्तानों के बारे में थोड़ा बता दूँ। सामने है इस टीम को चेरी, और जो अपोनेंट में कैप्टन है, इनको तो अब पूरा सोनिया विहार जानता है। जब से वो सीज़न 20 का फाइनल हुआ है, ये बहुत ही फेमस हो गए हैं। उतना विनिंग कैप्टन फेमस नहीं हुआ सीज़न 20 का, जितना हमारे लोकेश भाई फेमस हुए हैं सीज़न 20 में, क्योंकि बहुत ही क्लोज मैच था। मात्र 2 रन से इनकी टीम फाइनल हार गई, और स्कोर भी मात्र 149 रन को ये चेस कर रहे थे, जो कर नहीं पाए। अब अगली गेंद के लिए तैयार, सामने हैं, और पहली गेंद पे बहुत ही बढ़िया ड्राइव मारा है। उसके पीछे आएंगे सुंदरयाल, बहुत ही बड़ा नाम अमित सुंदरयाल भाई का। काफ़ी सालों से क्रिकेट छोड़ा हुआ है, लगभग 2-3 महीने हो गए हैं क्रिकेट छोड़े हुए। फॉर्म जा चुकी है, हालत ख़राब है, बॉल बल्ले से टच नहीं हो रहा। जूझ रहे हैं मच्छी बाज़ार में रन बनाने के लिए। अगला गेंद, बढ़िया शॉट, बढ़िया ड्राइव, पाजी बहुत तेज़ी से उसके पीछे, और जी हाँ देखिए ये गेंद 4 रन के लिए जाएगी शायद बाहर। 4 रन, पाजी के भरोसे बैठे थे रिक्की, पहले स्टार्ट नहीं लिया, और पाजी तो बहुत दूर थे बॉल से, और रिक्की पहले स्टार्ट ना लेने की वजह से बहुत ज़्यादा दूर हो गए। प्लेयर तो अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा सा मोटे हैं, जिसकी वजह से फील्डिंग में हल्के पड़ते हैं, पर बैटिंग बहुत तगड़ी है इनकी। बहुत ही बढ़िया बैटिंग करते हुए दोनों ही बैट्समैन, समझबूझ से बैटिंग करते हुए। और ओवर की समाप्ति 3 ओवर के बाद 30 रन, 2 विकेट के नुकसान पर पहला गेंद। पावर प्ले खुल चुका है, 3 ओवर का पावर प्ले होता है। पहला गेंद डॉट गेंद, बहुत अच्छी लाइन और लेंथ यहाँ प्रदीप भाई की। अगला गेंद, बढ़िया गेंद और बढ़िया शॉट, उस पर निकाल दिया। गेंद सीमा रेखा के बाहर जानी चाहिए। इसके पीछे दौड़ रहे रिंकू भाई बहुत दूर तक जाते हुए, और ये 4 रन निश्चित तौर पर। बहुत ही बढ़िया शॉट, बहुत ही बढ़िया फ्लिक यहाँ पर। 4 रन के लिए गेंद सीमा रेखा के बाहर। बहुत ही ज़बरदस्त बैट्समैन है यहाँ पर रंजीत गौर, काफ़ी सालों का अनुभव है इनको क्रिकेट का। गेंदबाजी, बल्लेबाजी और फील्डिंग तीनों में ही ये सर्वगुण संपन्न है। 24 कैरेट गोल्ड कहना जाएंगे तो गलत नहीं होगा। अगली गेंद के लिए तैयार प्रदीप भाई, सामने है रंजीत, और बढ़िया गेंद, ये इनके पैर पे लगी है, और केवल 1 रन होगा यहाँ पर। और ये ओवर थ्रो हो गया है कीपर की नासमझी की वजह से। संजय जो कीपर हैं, जी हाँ, ये कीपर बिल्कुल गेम में अवेयर नहीं थे, अपना बकलोली कर रहे थे हर हमेशा की तरह, और बॉल पे ध्यान नहीं था, जिसकी वजह से 1 रन और एक्स्ट्रा मिल गया।
इनका ध्यान हमेशा बकलोली पे रहता है, जवाब जरूर देते हर बात का। अगली गेंद, बढ़िया गेंद और इस पर बहुत तेज़ी से निकल चुके हैं, आसानी से 1 रन पूरा कर लिया। दोनों ही प्लेयर आंखों ही आंखों में एक दूसरे को इशारा करते हुए और रन चुरा लिया। ये बहुत क्रूशल रन होते हैं क्रिकेट में, कभी भी जो 1 रन सिंगल डबल लेते हैं ये आगे जाकर एक अच्छा स्कोर में बदल जाते हैं। अगली गेंद सामने है प्रदीप और उनके सामने चेरी कप्तान। पटका हुआ गेंद, बढ़िया शॉट और ये 4 रन के लिए गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई। बहुत ही बढ़िया शॉट, कोई फील्डर वहाँ मौजूद नहीं और गेंद को पटक रहे हैं तो ये निश्चित तौर पर ख़राब लाइन कही जाएगी। फील्डिंग के अकॉर्डिंग बॉल नहीं हुई इस गेंदबाजी पर। काफ़ी परेशान है लोकेश क्योंकि रन बढ़ते ही जा रहे हैं। फिर से पटका हुआ गेंद, अच्छा शॉट और बढ़िया टाइमिंग। पारी का 5वां ओवर लेकर खुद कप्तान लोकेश और उनके सामने हैं दूसरे अपोनेंट कप्तान, माफ़ कीजिएगा ये कप्तान नहीं है, वाइस कैप्टन है, कप्तान पाजी हैं। ओ बढ़िया गेंद और बहुत तेज़ी से निकल पड़े रन के लिए और गेंद सही से कलेक्ट नहीं हुई, अदरवाइज़ ये रिस्की रन हो सकता था दोनों ही के। बहुत ही बढ़िया अगली गेंद और ज़बरदस्त शॉट है ये देखना है। 4 रन धर्मेंद्र भाई सही से कलेक्ट करने कर पाए, लेकिन एक बहुत ही ज़बरदस्त शॉट लगाया यहाँ रंजीत गौर ने। जिस तरह का बॉल था उसी तरह का शॉट और गेंद सीमा रेखा के बाहर। स्कोर बढ़कर हो गया है 47। ये देखिए स्कोर कार्ड, मैं आपको स्कोर कार्ड दिखा रहा हूँ। 47, 4 रन रंजीत गौर इसके साथ पहुँचे। 10 रन पर 6 बॉलों पर 2 चौके उनके शामिल और चेरी अभी भी क्रीज पर डटे हुए हैं। 14 रन 11 बॉलों पर बनाकर 3 चौके शामिल। अगली गेंद यहाँ पर लोकेश भाई की और ये बल्ले का बाहरी हिस्सा और यहाँ संजय पकड़ नहीं पाए कैच को। ये एक आसान सा कैच होता है अगर कोई कीपर एक्टिव हो तो, लेकिन इनका मैच में ध्यान कम रहता है और ड्यूटी पे ज़्यादा ध्यान रहता है कि कब मैं ड्यूटी जाऊंगा। 7:30 बजेंगे मैं ड्यूटी जाऊंगा। अगला गेंद लोकेश भाई की सामने है चेरी कप्तान और रिवर्स की कोशिश, बॉडी पे लगा ये गेंद। ये टाइम नहीं है कुछ अलग करने का, ये है टाइम कुछ दिखाने का, अपने जो नेचुरल गेम है उस पर फोकस करने का, क्योंकि आप कंडीशन में नहीं हो कि इस तरह के शॉट खेलें। आप 4 मैचों में 4 ही पॉइंट ले पाए हो। सामने वाली टीम का भी हालांकि यही हाल है। अब लोकेश भाई फिर से अपनी गेंद लेकर चले हैं। इस ओवर की 5वीं गेंद और बहुत अच्छा गेंद फंसाया, लेकिन वाइड गेंद, अच्छी गेंद थी, थोड़ा सा स्लो रखा गेंद को और स्कोर बढ़कर हो चुका है इस वाइड के साथ 49 रन 2 विकेट के नुकसान पर। ये पारी का 5वां ओवर है। लोकेश भाई फिर से चले अपनी अगली गेंद लेकर। सामने है बैट्समैन चेरी और फिर से एक बहुत बढ़िया गेंद, निराश यहाँ पर एम्पायर से। ये देखिए मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, एम्पायर के डिसीजन से खुश नहीं है लोकेश भाई, कह रहे हैं ये गेंद अंदर की तरफ से गई थी, लेकिन एम्पायर राजू भाई शायद आपको दिख ना रहे स्क्रीन पर क्योंकि जो पीछे साइड स्क्रीन है वो भी इनके कलर से मैच कर रही है। ये रहे हमारे एम्पायर राजू भाई रंजीत भाई के बगल में। जो इनका डिसीजन होता है वो बहुत ही सटीक होता है और पलटते नहीं हैं। सबसे बड़ी बात ये पलटू राम नहीं है, अपना डिसीजन सेम रखते हैं। और बहुत तेज़ गेंद, इस पे रन के लिए दौड़ पड़े हैं, आसानी से 1 रन पूरा हो जाएगा। कीपर बहुत ही सुस्त है, अगर कोई चुस्त कीपर हो तो ये रन नहीं होता, लेकिन इनका ध्यान मैच में नहीं है, बस ये सोच रहे कहीं से पतंग कट के आ जाए और मैं लूट लूँ, मंजे से भरी हुई लंबी पतंग हो। जी हाँ, 15 अगस्त पे मैं अपने दोस्त के घर जाता हूँ तो इनकी बहुत पतंगे काटता हूँ, हत्थे से ले जाता हूँ इनकी। अगली गेंद शायद इस ओवर की लास्ट बॉल होगी ये, और बढ़िया खड़ी कर दी है गेंद, इसके नीचे धर्मेंद्र भाई नहीं आ पाए और 4 रन। ये रिप्लेसमेंट में खेल रहे हैं शायद, तो ऐसे ही करेंगे फील्डिंग। जी हाँ, लोकेश भाई इनके मॉर्कल ने धोखा दिया और धर्मेंद्र भाई क्या कर सकते हैं इसमें। ओवर की समाप्ति यहाँ पर 55 पे 2 हमारे स्कोरर बता रहे हैं। राजा 5 ओवर में 55 पे 2। आप देखिए ये हैं राजा, ये हमारे स्कोरर है, पूरे टूर्नामेंट में स्कोरिंग करते हैं, बहुत ही अच्छे स्कोरर हैं। कुछ दिनों बाद आपको ये बड़े बड़े स्टेडियम में स्कोरिंग करते हुए दिखेंगे। जी हाँ, अब आए हैं इस टूर्नामेंट के सबसे किफ़ायती और सबसे एक्सपीरियंस बॉलर सतपाल। और ये देखिए गेंद में पेस ही नहीं है इनके। जी, आज से लगभग 7-8 महीने पहले सतपाल का सब इंतज़ार करते थे कि ये गेंदबाजी में आए और अपना बल्लेबाज स्ट्राइक रेट बढ़ाए,
लेकिन पता नहीं पिछले 6-7 महीनों में इन्होंने क्या जादू टोना या तपस्या करी है, पता नहीं कौन सी किताब पढ़ ली क्रिकेट की, कि इनकी गेंदबाजी में रन बनाना बहुत ही मुश्किल हो गया है और विकेट्स अलग से लेके जाते हैं। अभी सीज़न 20 के फाइनल में इन्होंने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग करी थी, ख़राब गेंद और उस पर सही नसीहत, 4 रन के लिए। वहाँ सुंदरियाल भाई दौड़ रहे हैं, बढ़िया फुटवर्क का इस्तेमाल, गेंद को देखना बाउंड्री के अंदर रोका या नहीं रोका, और ये रोक लिया गया है। केवल 2 रन यहाँ पर। शॉट अच्छा था लेकिन उतनी ही खूबसूरत फील्डिंग अमित सुंदरियाल की, दिखाते हुए कि शेर बूढ़ा हुआ है लेकिन शिकार करना नहीं भूला है। सुंदरियाल भाई अभी भी शरीर थोड़ा सा सुस्त है लेकिन जो दिमाग है वो बिल्कुल सही काम करता हुआ सही समय पर पैर को लगाया। अगली गेंद सतपाल की, सामने है चेरी, बहुत अच्छा गेंद। जी हाँ, लाइन और लेंथ बहुत ही बढ़िया है। अगर आप देखें ये 24 बॉलें अगर डालेंगे अपने 4 ओवर की तो लगभग 23 गेंदें विकेटों पर ख़त्म करेंगे, इतना बढ़िया इनका सटीक लाइन है। और जो ये मैच दोनों ही टीमों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही टीमें अपना पाँचवा मैच खेल रही हैं और दोनों के ही 4-4 पॉइंट हैं। जो भी टीम जीतेगी निश्चित तौर पर वो पॉइंट टेबल में ऊपर आएगी। अगली गेंद सतपाल की, सामने चेरी और ये शॉट, बहुत ही ज़बरदस्त शॉट, पीछे धर्मेंद्र भाई हैं रिप्लेसमेंट में, लेकिन इस बार बहुत अच्छी फील्डिंग और थ्रो भी कर दिया और कीपर संजय के पास थ्रो, केवल 1 रन। तो मैं कहूँगा कुल मिला के बहुत अच्छा क्रिकेट देखने को मिला, अच्छी गेंद, अच्छा शॉट, अच्छी फील्डिंग, तीनों ही चीज़ें अगर अच्छी हों तो एक अच्छा क्रिकेट बन जाता है। अगली गेंद के लिए तैयार हैं सतपाल, सामने हैं रंजीत जो कि बहुत ही अच्छी फॉर्म में इस टूर्नामेंट में। ये गेंद और छोटा गेंद, सही नसीहत और ये 4 रन के लिए सीमा रेखा के बाहर। सतपाल बहुत ही ख़राब गेंदबाजी करते हुए, जिस तरह से मैंने उनकी तारीफ़ करी थी शायद वो उस तरह के बॉलर नहीं है, मुझे माफ़ करना, मुझसे गलती हो गई थी। कभी कभार इंसान को पहचानने में गलती हो जाती है, वो आज मुझसे हो गई। ये इंसान बहुत ही ख़राब गेंदबाजी करता हुआ, बिल्कुल इस पर तो शायद कोई हॉकी वाला खिलाड़ी भी शॉट मार दे। फिर से गेंदबाजी के लिए तैयार सतपाल। ओ, मेरी बात को गलत साबित कर दिया इन्होंने, यॉर्कर मार दी। ये होती है बॉलर की खासियत, जब भी आलोचक बढ़ने लगते हैं तो वो अपने परफॉर्मेंस से उनको 6 ओवर 62 रन उसको अपना प्रशंसक बना लेते हैं। सेम वही किया यहाँ सतपाल ने। मैं उनकी आलोचना कर रहा था लेकिन उन्होंने यॉर्कर मारी, बल्लेबाज के चारों खाने चित। स्कोर कार्ड, हमें स्कोर कार्ड दिखा रहे हैं यहाँ पर 65 पर 2, 6 ओवर के बाद चेरी खेल रहे हैं 18 रन पर 17 गेंदों पर 3 चौकों की मदद से। देखा जाए तो स्ट्राइक रेट और टीम की हालत इन्होंने ही ख़राब कर रखी है, अगर थोड़ा सही स्ट्राइक रेट से खेलते तो शायद ये 70 भी हो सकते थे। जबकि रंजीत कौर ने मात्र 10 गेंदों पर 19 रन बना दिए 4 चौकों की मदद से। चेरी कप्तान तो हैं लेकिन टीम की नैया यही डुबाते हैं गेंदबाजी में। अब आ गए हैं लोकेश भाई ने दूसरा ओवर लेकर, और ये देखिए ये वाइड गेंद होगी निश्चित तौर पर। जी हाँ, लेग स्टंप के बाहर और एम्पायर के आपको शायद हाथ और एम्पायर ही नहीं दिख रहा हो, वाइड गेंद है ये। चेरी टीम की जो नैया है उसको किसी तरह से कभी डुबा रहे हैं, कभी ऊपर ला रहे हैं, कभी डुबा रहे हैं, कभी ऊपर ला रहे हैं। लोकेश भाई अपना पूरा एक्सपीरियंस इस मैच में दिखाते हुए, क्योंकि इनको मैच जीतना ज़रूरी है। बढ़िया गेंद और बढ़िया ड्राइव, बहुत पीछे से आते हुए यहाँ पर सुमित भाई, सुंदरियाल भाई, केवल 1 रन। स्कोर बढ़कर हुआ 64, 6.1 बॉल पर। अभी भी इस मैच में 53 गेंदें शेष हैं और अगर ये 53 गेंदों पर चेरी की टीम अगर 100 रन बना लिए तो एक अच्छा स्कोर टोटल हो जाएगा। बढ़िया गेंद टर्न नहीं हुआ, टर्न के लिए खेले ऐसा लगा रंजीत भाई, लेकिन गेंद बल्ले के अंदरूनी भाग से लगकर सीधा बॉलर के हाथों में, कोई रन नहीं। फिर से लोकेश भाई तैयार हैं लंबा रन अप लेते हुए। शायद ये गेंद ज़्यादा धीरे डालेंगे क्योंकि जब भी बॉलर चालाक होता है तो वो स्लो डालने के लिए लंबा रन अप लेता है, बैट्समैन को कंफ्यूज करने के लिए, वही लोकेश भाई करते हुए। और जी हाँ, मैच थोड़ा सा रुका हुआ क्योंकि बीच में ढाका भाई आ चुके हैं कटवाएंगे। और फिर से ये वाइड गेंद तेजी डाली और ये रिंकू भाई से छूटती हुई, पीछे विकेट कीपर में रिंकू भाई हमारे लगे हुए हैं, गेंद को सही तरीके से कलेक्ट नहीं कर पाए। जी हाँ, वैसे देखा जाए तो गलती कीपर की है, कीपर ने ही पहली बारी में पकड़ना चाहिए था, लेकिन ग्लव्स लेने के बावजूद भी वो कुछ नहीं कर पा रहे और गलती बता रहे हैं ये पीछे वाले प्लेयर की, उनकी कोई गलती नहीं। अगली गेंद रिवर्स स्वीप और आसान सा विकेट। जी हाँ, इसे कहते हैं खराब बैटिंग और ख़राब शॉट सिलेक्शन जो हमेशा चेरी करके जाते हैं। अच्छा खासा मैच चल रहा है, उसमें ये ज़बरदस्ती रिवर्स स्वीप दिखाने का प्रयास और सीधा सतपाल भाई के हाथ में, और ऐसे आसान कैच तो सतपाल भाई कभी नहीं छोड़ते।
मुश्किल कैच ज़रूर ये हाथ से टपका देते हैं, लेकिन आसान कैच तो इनके हाथ से छोड़ना बहुत ही मुश्किल। और अब नए बैट्समैन आते हुए यहाँ पर सत्येंद्र, फाइनल सीज़न 20 के जो विनर टीम के हिस्सा हैं सत्येंद्र थे, वो आ चुके हैं। हालांकि फॉर्म से जूझ रहे हैं अपनी बैटिंग और बॉलिंग से दोनों से, लेकिन आज ज़रूरत है टीम को इनकी एक अच्छी पारी की, तूफ़ानी पारी की। आज देखते हैं क्या करके जाएंगे। जी हाँ, इसी दौरान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैच रणजीत गौर का सतपाल ने, जो कि सेट खेल रहे हैं, उनका कैच छोड़ा सतपाल ने। बहुत लड्डू कैसा आसान से पकड़ने जा रहे थे आसानी से, लेकिन हाथ से छटका। और ये देखिए प्रेशर सतपाल गेंदबाजी में सत्येंद्र भाई को। ओ यॉर्कर, जी हाँ, यॉर्कर के तो किंग बन चुके हैं सरकता सतपाल। जब चाहें तब यॉर्कर मार देते हैं। पिछले ओवर में चौथी गेंद पर लोकेश भाई की एक फुल टॉस गेंद थी, जिसको रंजीत कौर ने उसको स्लाइस किया था पॉइंट की तरफ, और बहुत आसान सा कैच था, लेकिन उसको और आसानी से पकड़ने की कोशिश कर रहे थे और एक आसान सा लड्डू सा कैच छोड़ा। अगली गेंद सतपाल के सामने रंजीत भाई, और ये फिर से खड़ी हो गई है, इस बार है प्रदीप भाई, और ये एक और कैच छूट गया। ये हाईलाइट में ज़रूर देखना आप। पाजी की टीम लगता है आज जोश में नहीं है। 2 कैच छूट चुके हैं रंजीत भाई के, बहुत ही खुश नज़र आते हुए। मैं आपको उनका चेहरा दिखाता हूँ। शायद ऐसा लग रहा है कि वाइफ मायके गई हो, इतनी खुशी ऐसे चेहरे पे होती है, वही खुशी दिखती हुई। 2 आसान से कैच छोड़े हैं इनकी टीम ने, और ये बढ़िया गेंद पैर पे लग। और ये देखिए कीपर बहुत ही चुस्त। ये अगर कोई और कीपर होता तो एक भी रन नहीं होता, और इन्होंने भी वही काम करा, कोई रन नहीं होने दिया। अगली गेंद के लिए तैयार सतपाल भाई, बढ़िया गेंद, वाइड गेंद का इशारा, वाइड गेंद का इशारा। जी हाँ, ये देखिए, ये हैं जो कैप्टन नहीं है, लेकिन पूरे ग्राउंड में अगर एक ही बंदा है जो जोश में है, अग्रेसिव है और क्रिकेट के लिए पूरा 100% देता है, वो है लोकेश भाई। अगली गेंद लोकेश भाई, और सॉरी सतपाल फिर से तैयार गेंदबाजी में, सामने है, और ये गेंद खड़ी हो गई है पाजी इसके नीचे। देखते क्या होता है। और ये ऐसा कैच पकड़ा है पाजी ने। अब देखने गए हैं मुरारी भाई की, ये छक्का है यार, चौका, और ये आउट है शायद, क्योंकि जी हाँ पैरों के निशान दिखाते हैं। अब होगी बहस, और ये वीडियो मैं यहाँ पूरी दिखाऊंगा अगर बहस हुई तो। जी हाँ, मैं जाता हुआ आपको पूरी बहस दिखाऊंगा, मैं आपको पास से दिखाता हूँ बहस। जी हाँ, अब नए बल्लेबाज आ चुके हैं यहाँ पर। प्रकाश ठाकुर प्रो प्लस में है ये, और एक अच्छा कैच पकड़ा पाजी ने, हालांकि उनसे गेंद छूट गई थी। आप बार हाईलाइट में जाकर देख सकते हैं, कैच उनसे छूट गया था और थोड़ा बहस हुई इस पर। फुल टॉस, और ये सीधा 4 रन के लिए सीमा रेखा के बाहर, कोई फील्डर वहाँ मौजूद नहीं। ओवर की समाप्ति, और स्कोरर हमारे राजा बता रहे हैं कि 78, 8 ओवर में 4 विकेट। जी हाँ, जैसा कि आपने सुना, 78 रन 4 विकेट के नुकसान पर 8 ओवर के बाद अभी भी 7 ओवर बचे हुए हैं, और यहाँ से अगर 7 ओवर में 70 रन बनते हैं तो एक बहुत ही बढ़िया टोटल 155-56 का दिख रहा है मेरे को यहाँ से। और अगला ओवर लेके लोकेश भाई आ रहे हैं अपने, नहीं अब आ रहे हैं सुंदरियाल, अमित सुंदरियाल, एक प्रो प्लस खिलाड़ी, बॉल डालेंगे प्रो प्लस को। देखते हैं क्या होता है इस ओवर में, बहुत ही रोमांच आने वाला इस ओवर में, ज़रूर देखिएगा पूरा। और जो भी मेरे चैनल पे आ रहे हैं, अगर क्रिकेट से प्रेम करते हैं तो ये चैनल मैंने आप ही के लिए बनाया है। ऐसे बहुत सारे मैचेस मैं आपको लाइव दिखाने की कोशिश करूँगा, लेकिन उसके लिए यूट्यूब की जो कंडीशन है वो मुझे पूरी करनी है। जी हाँ, पहले गेंद पे चारों खाने चित कर दिए प्रकाश ठाकुर के। दूसरी गेंद हवा में है पाजी इसके नीचे, और इस बार तो कुछ नहीं कर पाएंगे अंदर बाहर। ये क्लियर छक्का है। पिछली बार तो बेमानी से पाजी ने आउट ले लिया, लेकिन इस बार गेंद उनके सर के ऊपर से निकल गई 6 रन के लिए। अगला गेंद, पटका हुआ गेंद सामने की तरफ, शॉट, विशाल वहाँ मौजूद, केवल 1 रन। जी हाँ, जो पहली गेंद थी उस पर बल्लेबाज के चारों खाने चित कर दिए थे, और दूसरी गेंद पर बॉलर के चारों खाने चित करे। मतलब पहली गेंद पे बीट और दूसरी गेंद पे छक्का, तीसरी गेंद पे सिंगल। अगली गेंद पे क्या होता है, रंजीत बहुत ही बढ़िया बैटिंग करे, फुल टॉस, बढ़िया शॉट, और ये सीधा विकास के हाथ में जाती हुई, केवल 1 रन। थ्रो थोड़ा ख़राब है इनका। अगली गेंद सुंदरियाल की, सामने है प्रकाश, और ये खड़ी कर दी है। देखते इसके नीचे कौन आता है, विकास इसके नीचे आते हुए, और ये बहुत दूर रह गए।
और 2 रन आसानी से पूरे करते हुए बैट्समैन। ये एक आसान सा कैच हो सकता था अगर थोड़ी देर के लिए वो खड़े हो जाते, लेकिन भागते ही चले गए। खड़े होने के लिए टाइम ही नहीं मिला उनको। और ये इस ओवर की आखिरी गेंद होगी। आखिरी गेंद पर देखते क्या होता है। आखिरी गेंद और ये खड़ी कर दी है। और ये देखिए गेंद काफ़ी पहले ठप्पा खा गई। कोशिश पूरी करी यहाँ प्रदीप भाई ने, लेकिन बॉल तक पहुँच नहीं पाए। और 9 ओवर के बाद हमारे स्कोरर बता रहे हैं 88, 4 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही बढ़िया बैटिंग। पारी का 10वां लेकर सतपाल आ चुके हैं। स्कोर 89, 4 विकेट नुकसान पर। पटका हुआ गेंद और ये 6 रन। बहुत ही ज़बरदस्त शॉट, बहुत ज़बरदस्त शॉट। छोटा गेंद और इस पर बढ़िया छक्का मारा प्रकाश ठाकुर ने। यहाँ पर बताया कि क्यों वो प्रो प्लस कैटेगरी में आते हैं। अगला गेंद यहाँ पर सतपाल का और यॉर्कर। जी हाँ, मुझे तो ये समझ नहीं आता इतनी धीमी गति से यॉर्कर कैसे मार लेते हैं। बड़े बड़े बॉलर 140-50 वाले वो यॉर्कर नहीं मार पाते, और ये मात्र 80-90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बॉल डालते हैं, और ये यॉर्कर बिल्कुल सटीक डालते हैं। फाइनल में इन्होंने मुझे क्लीन बोल्ड मारा था, मेरे चारों खाने चित कर दिए थे क्लीन बोल्ड मार के। अगली गेंद सामने रंजीत कौर मारने गए हैं, खड़ी हो गई है सामने विकास, और एक आसान सा कैच और बहुत बड़ा विकेट रंजीत गौर के रूप में। 2 कैचेस ज़रूर छूटी इनकी, लेकिन आखिरकार इनकी पारी समाप्त हुई। एक अच्छी इनिंग खेल के जाते हुए इन्होंने 16 गेंदों पे 26 रन बनाए, जिसमें इनके 5 चौके शामिल है। हमारे स्कोरर राजा हमेशा अप टू डेट रहते हैं, तुरंत जानकारी देते हैं क्रिक हीरो से भी पहले। जी हाँ, नए बैट्समैन किशन मुरारी भाई। और बढ़िया गेंद, ड्राइव किया, इसको हल्का सा चिक किया। ये कवर ड्राइव भी कह सकते हैं, लेकिन बॉल थोड़ा सा हवा में रहा। बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर। आखिरी गेंद इस ओवर की और पूरी ताकत से बल्ला घुमाया। इसके पीछे फील्डर दौड़ते हुए धर्मेंद्र भाई से छूटी और 4 रन पाजी से भी छूट गई। धर्मेंद्र भाई रिप्लेसमेंट में खेलकर पूरा अपना योगदान देते हुए मॉर्कल को बहुत गाली दे रहे होंगे पाजी आज, जैसे कोई रिप्लेसमेंट खराब प्रदर्शन करता है। 10 ओवर के बाद 102 रन 5 विकेट के नुकसान पर हमारे स्कोरर अप टू डेट राजा। 10 ओवर से 102 रन 5 विकेट के नुकसान पे लोकेश भाई अपना तीसरा ओवर डालते हुए सामने किशन। और जी हाँ, बहुत स्लो गेंद, किशन ने केवल उसे हल्के से टैप करके लेग साइड पर सिंगल लिया। स्कोर बढ़कर 103 रन हो चुका है। अगली गेंद लोकेश भाई की। ओ क्या यॉर्क गेंद थी। चारों खाने चित करते हुए लोकेश भाई अपनी गेंदबाजी से यहाँ प्रकाश प्रो प्लस के। यहाँ पर प्रो प्लस या प्रो मैटर नहीं करता, क्रिकेट जिसके अंदर ज़्यादा होगा वो उसकी जीत होगी। लोकेश भाई ने अपनी अगली गेंद से देखते क्या करते हैं। पटका हुआ स्लो और अब भाग गया नए बैट्समैन अश्विनी। बढ़िया गेंद, आसानी से 1 रन के लिए दौड़ते हुए 1 ही रन होगा। अपना खाता खोला अश्विनी भाई ने, अब बैटिंग पे आ चुके हैं। और आप देख सकते हैं जो पिछला आउट दिया है, आप उसमें बार बार रिवर्स करके देख सकते हैं कि जो हल्का सा निक लगा है उसकी आवाज़ यहाँ तक आई थी। कीपर संजय भाई को कुछ भी नहीं पता इस बारे में, उनका मैच पे ध्यान नहीं है, पतंगों पर ज़्यादा ध्यान है, ऊपर देखते हुए कि पतंग तो नहीं कट रही कोई। बढ़िया गेंद, और ये देखिए ये है एक बहुत ही बढ़िया बॉलर, चालाक बॉलर। लेकिन किशन भाई भी अपने विकेट की अहमियत जानते हैं, उन्हें पता है कि 15 ओवर अगर वो खेल जाएंगे तो एक अच्छे टोटल तक पहुँचा देंगे। जो बल्लेबाज अपने विकेट की इम्पोर्टेंस समझता है वो रन भी बनाता है, और किशन मुरारी भाई के बहुत अच्छे रन हैं अपने डोमेस्टिक कैरियर में, उन्होंने बहुत ज़्यादा रन बनाए हैं। बढ़िया गेंद, ये देखिए ओवर की समाप्ति 11 ओवर के बाद 5 पे 6। जी हमारे स्कोरर राजा बताते हुए 105 रन 6 विकेट के नुकसान पर 11 ओवर के बाद अगले ओवर स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर गेंदबाजी में आए अमित सुंदरयाल, बॉलिंग करेंगे अश्विनी को, और ये गेंद खड़ी हो चुकी है और ये घूम के जाएगी। लेकिन बहुत बढ़िया फील्डिंग, यहाँ पर अंदाज़ा सही लगाया यहाँ प्रदीप भाई ने। ये कोई अगर फील्डर और होता जिसको क्रिकेट की नॉलेज कम होती तो वो गेंद की लाइन पे भागता, लेकिन प्रदीप भाई ने सही दिमाग लगाया। उनको पता था गेंद रिवर्स होके कट के पीछे की तरफ आएगा बहुत तेज़ी से। बहुत बढ़िया गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद, अच्छी लाइन हो।
बहुत ही बढ़िया गेंद डालते हुए सही सटीक लाइन और लेंथ। विकेट उनके पास 4 बची है। अगले गेंद सुंदरयाल भाई की, कोई ढंग का, और ये गेंद खड़ी हो गई है पाजीज के नीचे, और ये आसान सा कैच। एक और विकेट यहाँ पर, विकेट गिरती हुई वेलोसिटी की 7वीं विकेट का पतन 107 रन पर अश्विनी भाई का विकेट। आउट हुए 3 बॉलों में 2 रन, 3 गेंदों पर 2 रन बनाकर बॉल अमित, इधर आते हुए कैच परविंदर, और नए बैट्समैन ये बल्ला नहीं रोकते हैं, ये पहली गेंद से दम रखते हैं छक्के मारने का। अगला ओवर लेके आए हैं लोकेश भाई, यहाँ पर 12 ओवर के बाद 111 रन 7 विकेट के नुकसान पर। और ये देखिए क्या शॉट लगाया है, लेकिन वहाँ फील्डर मौजूद, और ये फील्डिंग देखी होगी आपने, उल्टे हाथ का कमाल सुंदरयाल भाई का। और वो 4 रन था, गेंद बाउंड्री के बाहर थी, पैर उनका सुंदरयाल भाई का, फील्डिंग अच्छी करी थी। और बढ़िया गेंद, हल्का सा उसे टैप करके 1 रन लिया। दूसरे रन के लिए आना चाहते हैं लेकिन रिस्की हो सकता है, बहुत तेज फील्डर है यहाँ पर चंदन, और थ्रो किया कीपर एंड पर। और जी हाँ, अब हैं टिंकू स्ट्राइक पर, जिन्होंने अपना खाता ही चौके से खोला पहली गेंद पर, उसको पुल करके चौका लगाया लेग साइड की तरफ। वो रुकते नहीं है, मैंने जैसे आपको बताया उनका स्ट्राइक रेट हमेशा 200 से ऊपर रहता है। दूसरी गेंद फेस करेंगे, 1 गेंद पर 4 रन बना के खेल रहे हैं, देखते क्या करेंगे इस गेंद पर। और ये बल्ले का भारी किनारा, इसके पीछे दौड़ते हुए फील्डर आरिस भाई, दौड़ लगाते हुए इस उम्र में बहुत मेहनत करवा रहे हैं। और ये थ्रो किया और सीधा कीपर के हाथ में, बढ़िया फील्डिंग। अगली गेंद टिंकू को मारेंगे ज़रूर, और पटकी हुई गेंद, और ये रिस्की रन और आसान सा विकेट, और नहीं कि छोड़ गया। एक और रन के दौड़ पड़े, ये रन आउट हो सकते हैं। यहाँ लोकेश भाई थोड़ा फंबल। अगली गेंद लोकेश भाई की, 2 रन हो गए थे, उसमें एक ओवर थ्रो का रन मिल गया था। और जी मैन कैड करने की कोशिश, आप देख सकते हैं हाईलाइट में जाकर किस तरीके से ये मैन कैड करना चाहते थे। जी हाँ, जीतने के लिए क्रिकेटर को या एक इंसान को कुछ भी करना पड़ता है, वो आज करते हुए लोकेश भाई। अगली गेंद, ओ बढ़िया शॉट तगड़ा था, लेकिन वहाँ फील्डर मौजूद, केवल 1 रन अमित भाई के रूप में। थोड़ी सी यहाँ पर अमित भाई चुलबुलाहट करते हुए, लेकिन 1 ही रन लिया यहाँ पर, दूसरे रन का रिस्क नहीं लिया क्योंकि 7 विकेट गिर चुकी हैं। आखिरी गेंद 13वें ओवर की, इस बॉल पे ज़रूर मारने जाएंगे, नहीं गए मारने के लिए, आसान से टैप करके 1 रन लिया। और ओवर की समाप्ति स्कोरर बता रहे हैं 122 13 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पे। जी हाँ, 13 ओवर के बाद 7 विकेट के नुकसान पर 122 रन। दिख रहा है कि स्कोर अगले 2 ओवर में 140 पार करने वाला, क्योंकि मुरारी भाई और टिंकू भाई दोनों ही खतरनाक बल्लेबाज हैं। 10 रन पर टिंकू कुमार, 4 बॉल में 7 रन। जी हाँ, पारी का 14वां ओवर लेकर अमित सुंदरयाल भाई, बढ़िया गेंद, दूसरे रन के लिए जाना चाहते हैं, रिस्की हो सकता है, केवल 1 रन, रन आउट का चांस, और डायरेक्ट लगती तो रन आउट होते। जी हाँ, ये कीपर की गलती है, बॉल हाथ में नहीं आई, पैर में लगी। इनके हाथ से पहले पैर आगे आ जाते हैं, ये अलग ही टाइप के कीपर हैं संजय भाई हमारे। अगली गेंद ऊपर, और ये देखिए कितना लंबा छक्का मारा है, 1 नंबर। ये ज़बरदस्त शॉट है, ये है एक किशन बैट्स मुरारी भाई की क्लास। ऊपर गेंद तो ये कभी नहीं छोड़ते। अगला गेंद ये निश्चित तौर पे मारने जाएंगे, और ये यार गेंद सीधा पैर पे। अगली गेंद पटका हुआ, मारने गए, 1 ही रन होगा यहाँ पर। आखिरी गेंद 14वें ओवर की, शॉट खड़ी कर दी है लोकेश भाई पीछे उसके, और ये गेंद उनको चकमा दे के निकल गई है। 4 रन के लिए गेंद सीमा रेखा के बाहर। आखिरी गेंद इस ओवर की, 14 ओवर की, पटका हुआ गेंद, और इसके पीछे धर्मेंद्र भाई दौड़ते हुए, और ये थ्रो किया लेकिन थोड़ा स्लो थ्रो इनका, और आसानी से 2 रन पूरे करते हुए। 15 ओवर की पहली गेंद, और बल्ले का भारी किनारा, पीछे मौजूद आरिश भाई, केवल 1 रन। ये कैच हो सकता था, ज़्यादा ऊपर नहीं था, लेकिन एफर्ट नहीं दिखाया कीपर ने, क्योंकि रिप्लेसमेंट में खेल रहे हैं तो एफर्ट दिखाने का मन नहीं करता, और ये चाहते हैं कि पाजी की टीम हारे, तभी इनकी टीम ऊपर आएगी। पाजी की टीम से खतरा है इनको, तो ये दिमाग से खेलते हुए संजय यहाँ पर। इस ओवर की दूसरी गेंद,
सतपाल और टिंकू भाई इस पूरे टूर्नामेंट में आग उगलते हो अपने बल्ले से। इस गेंद को निश्चित तौर पर बाउंड्री के बाहर पहुंचाएंगे और ये गेंद वाइड गेंद का इशारा एम्पायर द्वारा, बहुत बाहर गेंद। अगला गेंद शॉट पाजी के पास सीधा, केवल 1 रन। सतपाल आखिरी ओवर की तीसरी गेंद, 15 ओवर की तीसरी गेंद डायरेक्ट डेफिनेटली मारे जाएंगे। छोटा ऊपर गेंद, छक्का, बहुत दूर गेंद, सीमा रेखा के बाहर। बढ़िया बैटिंग करते हुए मुरारी भाई, जैसा कि एक अच्छे बैट्समैन की निशानी होती है कि स्कोर को जो चाहिए टीम को वहाँ तक ले जाना, वो करते हुए जो 150 रन की रिक्वायर्ड थी टीम को बनाने हैं, बिल्कुल उसके पास तक पहुँचा चुके हैं मुरारी भाई। एक बड़ी हिट और सीधा स्कोर 150 तक पहुँच जाएगा। इससे पिछले ओवर में भी काफ़ी अच्छे रन बटोरे थे दोनों ही बैट्समैन ने मिलकर। ये गेंद फिर से ऊपर, फिर से 6 या सीधा विकास के हाथ पे। बहुत ही बढ़िया कैच विकास द्वारा, एक रनिंग कैच। बहुत ही मुश्किल होता है इतना वज़न लेकर इतनी रनिंग करके कैच करना, लेकिन वो करते हुए विकास, बहुत ही बढ़िया कैच। और आखिरी गेंद अब 15 ओवर की जो खेलेंगे प्रकाश मेहरा, इस टूर्नामेंट की सबसे बड़ी चिरांद। देखने में जितने छोटे चिरांद उतनी बड़ी। आखिरी गेंद और ये ज़रूर टेढ़ा ही मारेंगे, लेग साइड में रुक गए। ये सतपाल यॉर्कर मारने जाएंगे। छोटा गेंद हाथ में नहीं है, सीधा सर के ऊपर से निकल गई संधि। और देखना क्या होता है। इसके पीछे लोकेश भाई दौड़ते हुए पैर नहीं लगा पाए सही टाइम पर। 4 रन, गेंद सीमा रेखा के बाहर। अपना अनुभव दिखाते हुए छोटे बल्लेबाज। 15 ओवर की आखिरी गेंद, छोटा प्रकाश, देखते हैं क्या करेंगे। और मारने गए, कीपर के हाथ में गेंद, कोई रन नहीं। ओवर की समाप्ति। 15 ओवर के बाद 150 रन, तो 151 बनाने हैं इनविंसिबल को। अब मैं सेकेंड इनिंग आपको सेकेंड पार्ट में आप देख सकते हैं। इस वीडियो को मैं यहीं स्टॉप कर रहा हूँ, दूसरी वीडियो आपको ज़रूर मिलेगी।